हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम की। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। अगर हम मुस्लिम फिलॉसफी की बात करें तो मुस्लिम इन्वेजन के साथ ही जो है मुस्लिम फिलॉसफी जो है आ गई थी इंडिया में। अगर हम देखें तो ये अराउंड 11th सेंचुरीज के आसपास जो है महमूद गजनवी जो था उसने जो है इंडिया पर जो है 17 टाइम्स जो है अटैक किए थे। ऑलमोस्ट जो है 17 टाइम जो है, अगर आपको पता हो तो सोमनाथ टेम्पल था, वहाँ पे इसने जो है 17 टाइम जो है अटैक किया था। और जो भी वहाँ के प्रीसियस चीज़ें थी वो जो है अटैक करने के बाद जो भी यहाँ की प्रीसियस जो चीज़ें थी इंडिया की, वो सारे जो है गोल्ड सिल्वर्स उन सारी चीज़ों को जो है ये जो है अपने देश लेके चले जाते थे और फिर जो है फिर नेक्स्ट टाइम फिर अटैक करते थे। उसके बाद अगर हम देखें महमूद गजनवी के बाद अगर हम देखें तो मोहम्मद गोरी भी जो है एक अटैकर था, जो मुस्लिम अटैकर था। इसने जो है 1191 और 92 के अराउंड अगर हम देखें 91 में जो है बैटल ऑफ तराइन में जो है पृथ्वीराज के चौहान के साथ जो है इसकी बैटल हुई थी, जिसमें जो है मोहम्मद गोरी को जो है पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था। लेकिन अगर हम देखें तो 1192 में के अराउंड 1192 में जो बैटल हुई थी तराइन की, उसमें जो है पृथ्वीराज चौहान हार गए थे मोहम्मद गोरी से। अब अगर हम बात करें तो मोहम्मद गोरी की अगर हम बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो जो है उस मोहम्मद गोरी का गुलाम था। 1206 में इसने जो है स्लीव डायनेस्टी की जो है इस्टेब्लिशमेंट कर दी भारत के अंदर। उसके बाद यहाँ पे जो है अगर हम देखें स्लीव डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही जो है मुस्लिम फिलॉसफी है या इस्लामिक फिलॉसफी है वो जो है इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया इंडिया के अंदर। और अगर हम देखें तो इसी टाइम से जो है मुस्लिम एजुकेशन की बात करें या इस्लामिक एजुकेशन की बात करें, वो जो है जो भी रूलर इसके बाद हुए, मतलब स्लेव डायनेस्टी हो गए, मुस्लिम रूलर जो भी हुए, चाहे वो खिलजी डायनेस्टी हो गई, लोधी डायनेस्टी हो गई या मुगल डायनेस्टी हो गई, मतलब ऑलमोस्ट जितने भी मुस्लिम रूलर्स हुए उन्होंने जो है मुस्लिम एजुकेशन को जो है इस्लामिक एजुकेशन को बढ़ चढ़ के जो है प्रमोट किया, अपने रिलीजन को फैलाने के लिए जो है इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम को जो है प्रोपगेट किया इंडिया के अंदर। उसके बाद अगर हम देखें तो अगर हम इस्लामिक एजुकेशन की इस सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर मोस्टली जो है जो कुरान या प्रॉफिट मोहम्मद जो है उनके जो लिटरेचर्स हैं उनके बारे में जो है उस लिटरेचर्स को पढ़ाए जाते थे या कुरान को पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्प्रेड करना इस्लामिक रिलीजन को ऑल ओवर द इंडिया या ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो है। अब हम बात करेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ इस्लामिक एजुकेशन की। अगर हम फीचर्स की बात करें इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम की तो इसके अंदर अगर हम देखें तो पहला तो रिलीजियस फाउंडेशन, मतलब कि जो इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम है उसका जो फाउंडेशन ही जो है रिलीजियस बेसिस पे है। कहने का मतलब है इस्लाम को जो है प्रोपगेट करना, फैलाना ही जो है इसका जो है मेन एम है इस एजुकेशन सिस्टम का। तो अगर हम देखें तो पहला अगर हम फीचर की बात करें तो ये रिलीजियस फाउंडेशन पे बेस्ड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक्विजिशन ऑफ नॉलेज को एक्वायर करना, नॉलेज को इनकलकेट करना चाइल्ड के अंदर भी जो है इसका जो है मेन फीचर माना जाता है। अगर हम इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम का नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें तो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकल एंड होलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करना भी जो है इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम का मेन जो है फीचर है, जिसमें अगर हम देखें तो चाइल्ड को जो है प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करना, उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट करना जो है फीचर है इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम का। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करेंगे तो कैरेक्टर डेवलपमेंट करना, मतलब चाइल्ड का जो है कैरेक्टर, एक चाइल्ड का स्टूडेंट का जो है कैरेक्टर डेवलपमेंट करना भी जो है इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम का जो है मेन फीचर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिस्मिल्लाह जो है सेरेमनी के अंदर जो है बच्चे को जो है लिटरेरी मतलब राइटिंग रीडिंग के लिए जो है ऑफिशियली जो है ऑफिशियल एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड करने के लिए एक सेरेमनी है जो कि
4 ईयर 4 मंथ एंड 4 डेज का जब बच्चा हो जाता है तब जो है बिस्मिल्लाह सेरेमनी की जाती है। उसके बाद जो है बच्चा क्या कहते बच्चे को जो है जो रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक की जो स्किल्स हैं वो सारी चीज़ें सिखाई जाती है। अब हम बात करेंगे एम्स ऑफ इस्लामिक एजुकेशन की। अगर हम एम्स और ऑब्जेक्टिव की बात करें इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम की, तो पहला है इम्पार्ट करना इस्लामिक प्रिंसिपल्स को, जो इस्लाम में जो भी प्रॉफिट मोहम्मद के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको जो है इम्पार्ट करना स्टूडेंट के अंदर ही जो है इसका मेन एम या ऑब्जेक्टिव है इस्लामिक एजुकेशन का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक्वायर नॉलेज को एक्वायर करना, चाहे वर्ल्डली लेवल पे हो चाहे स्पिरिचुअल लेवल पे जो नॉलेज है उनको एक्वायर करना ही जो है इम्पोर्टेंट एम है इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो चाइल्ड को जो है चाइल्ड के अंदर डेवलप करना क्रिटिकल थिंकिंग को एंड लॉजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग को जो है चाइल्ड के अंदर डेवलप करना ही जो इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव मेन एम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करना, चाइल्ड का टोटल डेवलपमेंट करना, ऑल राउंड डेवलपमेंट करना ही जो है इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम का मेन एम है। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब है फिजिकल लेवल पे हो, मेंटल लेवल पे हो, सोशल लेवल पे हो, मतलब हर एस्पेक्ट में जो है चाइल्ड का डेवलपमेंट करना ही जो है मेन एम है इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम का। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिपरेशन फॉर लाइफ के लिए तैयार करना भी जो है इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम का जो है मेन एम है। बच्चे को जो है लाइफ स्किल्स सिखाना भी जो है मेन एम है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रमोटिंग इथिकल जो भी है ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, या हम्बलनेस, इन सारी जो चीज़ें हैं, मॉरल वैल्यूज़ को प्रमोट करना। कहने का मतलब है बच्चे के अंदर जो है इथिकल जो भी कंडक्ट हैं, इथिकल चीज़ें हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं, उन सब चीज़ों को जो है सिखाना ही, प्रमोट करना ही जो इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम का मेन एम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डेवलपिंग ऑफ लीडरशिप स्किल्स, मतलब बच्चे के अंदर, चाइल्ड के अंदर जो है डेवलप करना लीडरशिप स्किल्स, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्किल्स हैं उनको जो है डेवलप करना चाइल्ड के अंदर ही जो है इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम का मेन एम है। अगर हम इसी में और भी बात करें तो वोकेशनल डेवलपमेंट हो गया, मॉरल डेवलपमेंट हो गया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, मतलब ये सारी डेवलपमेंट भी जो है मेन एम है इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम का। अब हम बात करेंगे लेवल एंड स्टेजेस ऑफ इस्लामिक एजुकेशन की। अगर हम लेवल की बात करें या स्टेजेस की बात करें तो ये 2 स्टेज में डिवाइडेड है। पहला है मकताब, जो कि प्राइमरी एजुकेशन का सेंटर है जिसके अंदर प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है बच्चे को। नेक्स्ट अगर हम बात करें मदरसा के अंदर जो है हायर एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। हायर एजुकेशन का मदरसा जो है सेंटर है। अब हम बात करेंगे करिकुलम ऑफ इस्लामिक एजुकेशन की। अगर हम इस्लामिक एजुकेशन के करिकुलम की बात करें तो पहला प्राइमरी लेवल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है इस अल्फ़ाबेट्स, कुरान, रीडिंग एंड राइटिंग और अर्थमेटिक्स और मॉरल एजुकेशन प्रोवाइड को इंक्लूड किया गया है करिकुलम के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे हायर लेवल ऑफ करिकुलम की, तो इसमें जो है 2 टाइप के करिकुलम है। पहला है वर्ल्डली करिकुलम, दूसरा है रिलीजियस करिकुलम। अगर हम वर्ल्डली करिकुलम की बात करें तो अरबी, फारसी, मैथ, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, वोकेशनल एजुकेशन एंड मिलिट्री एजुकेशन, मतलब सो ऑन, और भी जो है सब्जेक्ट इंक्लूडेड है। नेक्स्ट अगर हम रिलीजियस करिकुलम की बात करें तो इसमें जो है कुरान, शरीयत या जो इस्लामिक लिटरेचर से रिलेटेड जो भी इस्लामिक लिटरेचर हैं वो सारी चीज़ें जो है इसके अंदर इंक्लूडेड है। अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ टीचिंग। इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम में जो मेथड यूज़ किए जाते थे उसकी बात करेंगे। इसमें अगर हम देखें तो ओरल टीचिंग, और फिर लेक्चर, डिस्कशन, डिबेट, इमिटेशन प्रोसेस, मेमोराइजेशन मेथड का यूज़ किया जाता था, डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू बच्चे को सिखाया जाता था, और एक्सपेरिमेंटेशन मेथड का यूज़ करना, प्रैक्टिस मेथड का यूज़ करना, क्रिटिकल थिंकिंग, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो मॉनिटरियल सिस्टम का जो है यूज़ किया जाता है। मॉनिटरियल सिस्टम जो है इस्लामिक एजुकेशन में ही जो है इम्पार्ट किया जाता है, मतलब इस्लामिक एजुकेशन के अंदर ही जो है ये फेमस हुआ था मॉनिटरियल सिस्टम। सो मॉनिटरियल सिस्टम का अगर हम मतलब बात करें तो इसके अंदर जो हमारा ओल्डर स्टूडेंट है या जो बच्चा ओल्डर स्टूडेंट है वो यंगर स्टूडेंट को जो है टीच करेगा, मतलब वो सिखाएगा।
पढ़ाएगा। सो इस सिस्टम को जो है, जो यंगर स्टूडेंट है, सॉरी जो ओल्डर स्टूडेंट है, वो यंगर को सिखाने का काम करेगा। इसी को जो है मॉनिटोरियल सिस्टम कहा गया है। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट ऑफ इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम। इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो है टीचर और स्टूडेंट का क्या रिलेशन है, उसके बारे में इसमें जो है डिस्कस करेंगे। अगर हम देखें टीचर की बात करें तो टीचर को जो है इस्लामिक एजुकेशन में उस्ताद उस्ताद उल्मा या मुल्ला कहा गया है। टीचर को जो है उस्ताद, उल्मा और मुल्ला कहा गया है। और इनके बीच में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में अगर हम बात करें तो इनमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड लव जो है प्रमोट करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गाइडेंस एंड मॉनिटरिंग का काम जो है कौन करता है, टीचर करता है। स्टूडेंट को ट्रस्ट बिल्ड करना, दोनों के बीच में जो है ट्रस्ट रिलेशनशिप है, ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप है। रोल, टीचर जो है रोल मॉडल और स्केयर बॉन्ड है इन टीचर और स्टूडेंट के बीच में। टीचर जो है स्टूडेंट का रोल मॉडल माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की। अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट जो इस्लामिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है इस्टेब्लिश किए गए इंडिया में, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, मतलब और भी जो है बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ जो है इस्टेब्लिश किए गए इंडिया के अंदर इस्लामिक एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की। पहला है तरबिया। तरबिया का मतलब अगर हम देखें, ये जो टर्म्स हैं वो सभी जो है अरबिक टर्म है। अगर हम तरबिया की बात करें तो नर्चरिंग, अपब्रिंगिंग और डेवलपमेंट करना, ठीक है। नर्चरिंग करना, अपब्रिंगिंग करना या डेवलपमेंट करना ही जो है तरबिया का मतलब है। नेक्स्ट अगर हम इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हॉलिस्टिक एंड ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ कल्टिवेटिंग अ पर्सन के अंदर जो है हॉलिस्टिक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो कल्टीवेट करता है। ये तरबिया जो एक प्रोसेस है जो कल्टीवेट करता है फिजिकल, मेंटल, सोशल लेवल पे जो भी डेवलपमेंट है चाइल्ड के अंदर हॉलिस्टिक, उसको जो है कल्टीवेट करना ही जो है कल्टीवेट करने का जो प्रोसेस है उसी को तरबिया कहा गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे तालीम की। अगर हम बात करें तो नॉलेज एंड टीचिंग। तालीम का मतलब है नॉलेज और टीचिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें तालीब का मतलब है सीकर ऑफ नॉलेज या स्टूडेंट को जो है तालिब कहा गया है इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम में। अब हम बात करेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ इस्लामिक एजुकेशन की। अगर हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ इस्लामिक एजुकेशन की बात करें तो सबसे पहला है नॉलेज एज वर्शिप। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करना चाइल्ड का, और जो है नॉलेज को इम्पार्ट करना बच्चे के अंदर। नेक्स्ट है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करना चाइल्ड के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट इम्प्लीकेशन की बात करें तो फॉस्टरिंग सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेंस को जो है बच्चे के अंदर इम्पार्ट करना, फॉस्टर करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कैरेक्टर फॉर्मेशन करना, बच्चे का, चाइल्ड का जो है कैरेक्टर फॉर्मेशन करना भी जो है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम का। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंटिन्यूअस लर्निंग, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, कंटिन्यूअस लर्निंग या लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात जो है इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम का जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है वो है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंस ऑफ इथिक एंड मोरालिटी और एथिकल वैल्यूज़ को जो है बच्चे के अंदर इम्पोर्टेंस को बताना, बच्चे को इम्पोर्टेंस बताना जो है इथिकल एंड मॉरल वैल्यूज़ की। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना चाइल्ड का भी जो है इम्पोर्टेंट जो है इस एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम का। बच्चे के अंदर जो इस्लामिक फिलॉसफी है उसको डेवलप करना, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना ही जो है मेन एम है। सो दैट्स ऑल टुडे। थैंक यू।